नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज दिसंबर की 21 तारीख है और दिन है बुधवार। आज खाद्य तेलों का बाजार काफ़ी ठीक रहा है और तेजी की तरफ रहा। सरसों में भी इससे सुधार हुआ, लेकिन जो तेजी हमें ग्वार में चाहिए वो अभी तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, उसमें थोड़ा समय लगेगा। खुशी की बात यह है कि नरमा कपास का भाव थोड़ा सुधार की तरफ बढ़ने लगा है। बात कर ले सबसे पहले सरसों की, लेकिन उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। दूसरा आभार आपका ये कि आप जो हमारे डेली बुलेटिन को सदस्यता लेने के लिए जो आप रुचि दिखा रहे हैं, आपका हृदय से आभार। और सरसों में आज 100 रुपये से लेकर के कहीं कहीं 150 रुपये तक का भी सुधार देखने को मिला है। लेकिन जब तक जयपुर का भाव 7,000 रुपये से ऊपर नहीं होता है तब तक मुझे ये कहने में संकोच है कि सरसों में तेजी है। हालांकि टैग में हम लिखेंगे यही कि सरसों में तेजी आ रही है, लेकिन सरसों में तेजी तभी बनती हुई दिखाई देगी जब भाव 7,000 से ऊपर जाएगा। और लगता नहीं है कि भाव बहुत जल्दी 7,000 को पहुंच सकता है। होने को हो भी सकता है, लेकिन अगर होगा तो भी वो अधिकतम भाव ही होगा। और आज भरतपुर का भाव कुछ कल से 80-90 रुपए के आसपास तेज खुला, 6411 रुपए। सरसों जयपुर 42% भी 6750 रुपए के आसपास खुला है। और दिल्ली का भाव भी 100 रुपये सुधरा है, भाव 6650 रुपए के आसपास आ गया है। सलोनी का भाव फिर एक बार 7300 रुपए पर है, कल 7200 रुपए था, आज 7300 रुपए है। 100 रुपए का सुधार यहां भी दिख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो पाम और सोया तेल में तेजी बनी, जैसे ही कल दोराब मिस्त्री जी ने कहा कि पाम में अब मंदे का जो समय है वो निकल गया है और अब भाव 10 से 12% बढ़ना चाहिए, उसके बाद बाजार तेज होना शुरू हो गया। और मलेशिया के अंदर पाम तेल का, इंडोनेशिया के अंदर पाम तेल का स्टॉक घट रहा है, निर्यात भी घट रहा है। इस कारण से बाजार का भाव तेज है। सबसे सस्ता पाम तेल हमें उपलब्ध हो रहा है वहाँ से, और इसीलिए क्योंकि सरकार कहती है कि बिना आयात शुल्क के आप इतना तेल पाम तेल आप वहाँ से ले सकते हैं, और उसी कारण से भारत के अंदर सबसे ज़्यादा पाम तेल का आयात हुआ है। लगभग जितना तेल आयात हुआ है उसका 75-76% पार्ट उसका पाम तेल का है। और पाम तेल का जो उपयोग है वो होटल इंडस्ट्री, रेडी खोमचे वाले, सभी तरह के जो प्रोडक्ट्स बनाने वाले हैं खाने पीने के, उन सब के अंदर अधिकतर यही प्रयोग होता है। सरसों तेल तो तब ये प्रयोग करते हैं जब इनके भाव ऊंचे हों, पाम तेल का भाव ऊंचा हो, सोयाबीन का तेल का भाव ऊंचा हो, लेकिन ये दोनों ही तेल सस्ते हैं सरसों तेल की तुलना में। अब सरसों तेल सिर्फ घरेलू खपत के लिए होता है, घरेलू घरों में खाया जाता है। सरसों तेल में मांग बढ़नी चाहिए, निकलनी चाहिए, क्योंकि सर्दी का मौसम बढ़ रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा तेजी आ जाएगी ऐसी गुंजाइश कम है, क्योंकि जैसे ही भाव बढ़ेगा बिकवाली बढ़ने लगेगी, और बिकवाली बढ़ने से लोग स्टॉक खाली करेंगे तो फिर भाव पर दबाव बनेगा। अभी जो फिलहाल जयपुर का भाव है आज कच्ची घानी का 1368 रुपये आया है। इसमें थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है, लेकिन ये कहना कि भाव जल्द ही 1400 रुपये तक पहुंच जाएगा तो शायद मुमकिन नहीं है। सरसों के अंदर भी 150 रुपये की और तेजी की संभावना है, बड़ी तेजी की गुंजाइश नहीं है। कॉटन बाजार में आज 200 रुपये तक का सुधार देखने को मिला है लगभग देश की सभी मंडियों के अंदर। जो भाव कल 83-8400 रुपये तक था नरमे का भाव, उत्तर भारत की मंडियों में, आदमपुर में, गंगानगर में, घड़साना में, हनुमानगढ़ में, सिंगरिया में, एलनाबाद में, सिरसा में, हिसार में, जींद में, ये इन मंडियों के अंदर 200 रुपये की तेजी दर्ज हो रही है। और लोग ये कहते हैं, सुपर स्पेशलिस्ट लोग ये कहते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर रुई के भाव तेज हुए हैं, इसके कारण डिमांड निकली है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस साल जो क्रॉप है, जो कपास की फसल है, यानी नरमा कपास की जो फसल है, उसके उत्पादन के अंदर काफ़ी पोल है, जिसके कारण ना तो आवकें बन रही हैं, और आवकें नहीं बनने के कारण ही अब थोड़ा थोड़ा भाव आगे बढ़ना चाहिए।
और लगता है कि नए साल के अंदर भाव यहाँ से काफ़ी ठीक हो सकता है। फिलहाल बात थोड़ी सी ग्वार की कर लेते हैं। ग्वार में अच्छा कारोबार हो रहा, लेकिन न तो कैरी फॉरवर्ड बहुत बड़ा है न ही क्रॉप बहुत बड़ी है, और जो स्टॉकिस्टों की जो संकट है वो ये है कि उन्होंने एडवांस में जो सौदे किए हुए हैं उनकी पूर्ति के लिए उनके पास सामान नहीं है, इसलिए बाजार में को वो वेट करते हैं, वेट एंड वॉच की पॉलिसी पे काम करते हैं कि कुछ दिन रुकते हैं, शायद बाजार टूट जाए, लेकिन बाजार टूटने की स्थिति में नहीं है। बाजार अब आगे बढ़ेगा और उसमें ज़्यादा समय लगता नहीं है। नए साल के अंदर ग्वार का भाव भी ठीक ठाक दिखाई दे सकता है। भरतपुर का आज भाव रहा 6411 रुपये, जयपुर 6750, दिल्ली 6650, दादरी 6550, सलोनी 7300, अलवर 6550, ग्वालियर 6420, सुमेरपुर 6410, बीकानेर 5900, नडबई 6411, खेरली मंडी 6440, हिसार 6200, बरवाला 6250, खैरथल मंडी 6461, हापुड़ 6550, निवई 6700, हिंडौन 6451 और धौलपुर मंडी का भाव रहा है 6550 रुपए। गंगानगर में 6221, सिरसा में 6200, आदमपुर में 6340, श्री विजयनगर में 6328 और ऐलनाबाद के अंदर 6240 रुपए के आसपास सरसों का भाव दिखाई दिया है। सूरतगढ़ में नरमा बिका है 8695 रुपए, गंगानगर में 8600 रुपए, सिरसा में 8305 रुपए, आदमपुर में 8515 रुपए, हनुमानगढ़ में 2425 रुपए, श्री विजयनगर में 8795 रुपए, पीलीबंगा में 8570, सिंगरिया में 8336 और ऐलनाबाद में 8394 रुपए। सिरसा में आज देसी कपास का भाव रहा 9631 रुपए। आज ग्वार बिका नौहर के अंदर 5650 रुपए, आदमपुर में 5692, लेकिन अब कुछ सुधरा है भाव, शायद 5700 से ऊपर है, और सिरसा में 5715 और गंगानगर में भाव रहा 5750। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।